दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था, इसी शमशान घाट से लाइव दिखाया था। एक नेता ने इन पर कुछ आरोप लगाए थे और उस पर इन्होंने जवाब दिए थे। अभी विधायक नीरज शर्मा जो NIT 86 के कांग्रेस विधायक हैं, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि सेक्टर 56 शमशान घाट और बगल में जो कब्रिस्तान है उसमें घोटाला हुआ है। बाकी पार्षद मुकेश डागर जवाब देंगे, घोटाला हुआ या नहीं हुआ, हर चीज़ की जानकारी ये देंगे। सर, क्या मामला हो गया? ये विधायक जी तो कह रहे हैं घोटाला हो गया। नमस्कार जी। चलो, आज हमारे विधायक नीरज शर्मा जी को हमारी याद आई वार्ड नंबर 1 की, तो शमशान घाट के बहाने से ही पहले तो मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि 3.5 साल में वो किसी भी उंगली करने के बहाने से ही लेकिन वार्ड में तो आए, उनका भी धन्यवाद बनता है। जो आप बात कर रहे हो, जो उन्होंने प्रेस नोट भेजा है या अपनी बाइट जारी करी है, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अपना शमशान घाट हमें आज से 11 साल पहले मिला था। 11 साल में 3.5 साल नीरज शर्मा जी के निकल गए, 5 साल पहले विधायक के निकल गए, आज तक यहाँ कुछ नहीं हो पाया। हमारे केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के सहयोग से और पंडित मूलचंद शर्मा जी के सहयोग से हमने यहाँ पर अपने जो पार्षदों के 1 करोड़ रुपए मिले थे, उनसे हमने कुछ काम कराए। जो हमारे कुछ काम रह गए थे तो हमने अपने यशपाल यादव कमिश्नर थे यहाँ पे नगर निगम में, हमने उनको 21/4/2022 को लिख के दिया कि जी जो आपने हमें पैसे दिए हैं, जिसमें से 30 लाख समथिंग का हजार का कुछ बिल बना था, उसमें हमारे कुछ फाइल में आइटम नहीं थे कि जो हो नहीं सकता था। पैसा तो बचा था फाइल में, लेकिन काम नहीं हो सकते जो आइटम नहीं थे। तो हमने आज से करीब 1 साल पहले 2022 में हमने जो अपना मांग लिख के दिया था, जो हमारे यहाँ की कमेटी है, हमारी जो सरदारी है, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे और काम भी होना चाहिए। तो हमने 5 काम लिख के दिए थे कि जैसे कि ये सामने आप घास देख रहे हो, इसमें इंटरलॉकिंग टाइल लगवानी, बाउंड्री वॉल के लिए छोटे बच्चों का आपको लोगों को बताया, हिंदू धर्म के अंदर दाह संस्कार नहीं करा जाता, उनको दफनाया जाता, मिट्टी लगाई जाती है। तो हमारे जो सामने आप देख रहे हो शेड है, जो उसके बराबर में ज़मीन है, हमने कहा भाई वहाँ पे 40/200 की एक बाउंड्री कर दो, जिससे कि हम छोटे बच्चों को वहाँ दफना सकें। विधायक जी तो कह रहे हैं बाउंड्री वॉल हुई पड़ी है, चकाचक हुई पड़ी। देखो, उनको जो फाइल पास कराता है या जो मेहनत करता है या जो पैसा लाता है, उसी को पता होता क्या कराना है। अब ये बाउंड्री आप देख रहे हो, ये 2013 में होगी, 10 साल पहले होगी थी। जो ये आप बड़ी वाली स्ट्रीट लाइट देख रहे हो पोल वाली, ये 2020 में लग गई थी। उसके बाद 2022 के स्टार्टिंग में ये हॉल सामने 30/20 का कमरा, लकड़ियों का शेड, टॉयलेट ब्लॉक और ये 4 शेड, ये 2000 में हो गए थे। यहाँ तो चाहे आप 50 लाख रुपए और दे दो, काम वो भी कम है। तो जो विधायक जी कह रहे हैं, एक्चुअली उनको ये काम रास नहीं आ रहे, क्योंकि वार्ड नंबर 1 में उन्होंने तो कुछ आज तक, जो वार्ड नंबर 1 MCF की बाउंड्री वॉल है, आज तक उन्होंने 1 रुपया नहीं काम कराया। उनका कहना है जब ये सारा काम हो गया तो 24 लाख क्यों बिल पास कर? जो 24 लाख का वर्क ऑर्डर हुआ है, पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो वर्क ऑर्डर हुआ है, क्या बिल बन गया? क्या ठेकेदार ने पैसे ले लिए? भाई बिल बन गया हो, पैसे पहुंच गए, जब भी तो घोटाला होगा या पहले ही घोटाला होगा? जब हमने 1 साल पहले हमारी कमेटी ने, हमारी सरदारी ने, हमारे सभी उन्होंने लिख के दे दिया था कि भाई ये हमें और काम कराने हैं, तो नगर निगम में वर्क ऑर्डर में टाइम समय लगता है। अब आरोप क्यों लगाया? मैं तो एक बात कहता हूँ, मुझे एक बात का जवाब दिया जाए कि अगर हमने 5 कामों में से 1 आध काम अपने आपस में सब सरदारी के सहयोग से करा दिया, छोटे छोटे बच्चे इस जो पार्क में आप देख रहे हो, यहाँ दोनों गेट नहीं थे, यहाँ बल्ब नहीं थे, यहाँ पंखे नहीं थे, तो एक बात बताओ, जो यहाँ लड़का रहता है, क्या वो बिगर पंखे रात को रहेगा? क्या बिगर उजाले के रहेगा? वो गेट में क्या होता था कि यहाँ पे रात को कुत्ते आ जाते थे, बिल्ली आ जाती थी और जिनावर आ जाते थे, और वो आजकल तो यहाँ बड़े जानवर आने लगे। यहाँ सर, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जो वर्क ऑर्डर अप्रूवल के लिए भेजा था, 8 महीने पहले भेजा था। हाँ जी, 8 महीने पहले क्या क्या नहीं था यहाँ पर जो अब है? यहाँ पे जो हमारे वर्क ऑर्डर में 5 आइटम है, ये हमारा वर्क ऑर्डर जारी हुआ है 22/12/2022 को। इसमें 5 आइटम है। एक तो इसमें बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल हमारी होगी वहाँ पे, जो आप सामने दाह संस्कार सेट देख रहे हो, वहाँ बाउंड्री दिखा रहे हैं ये वाली। नहीं, वो उनको दिखाने को क्या है, जिनको आरोप, वो देख लेते हैं कि नहीं, वो आप बेशक देख लेंगे। थोड़ा इधर चल लेंगे, हाँ देख लेते हैं, क्योंकि ये इधर की बाउंड्री वॉल की बात कर रहे हैं विधायक जी, ये वाली बाउंड्री वॉल दिखा रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर बाउंड्री वॉल है कि नहीं है, वो दिख जाएगा साफ साफ।
तो यहाँ पर क्या, एक तो बनी तो हुई है, इसको क्या रिप्लेस करना है? ये 40 वहाँ से आगे से जो अंधेरा हो रहा है सामने, हाँ, आप घूम के बताइए। जो सामने अंधेरा हो रहा है वहाँ पे हमारी 40 फुट जगह बची हुई है अभी। 40 बाई 200 की जमीन हमने बाउंड्री करनी है, गेट लगाना है, जिससे कि हम जो हमारे छोटे बच्चे हैं जो वो वहाँ पर हम उनको मिट्टी लगा सकें। ये इसमें लिखा है कि इसकी जरूरत है? हाँ जी, लिखा हुआ है, हमने बाकायदा नक्शे में दे रखा है। इसमें 5 आइटम है। बाउंड्री वॉल होगी, दूसरा सामने आप देख रहे हो, इसमें हम जब भी घास कटिंग करते हैं ट्रैक्टर से तो कंकाल निकल आते हैं, तो हम इसमें इंटरलॉकिंग टाइल लगाएंगे पक्की करने के लिए, जिससे कि जो इसमें हमारे बच्चे दबे हुए हैं वो उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। दूसरा, इसमें एक शेड बनना है। जब आप देखते होंगे हम लाते हैं अपनी बॉडी को लाते हैं दाह संस्कार करने के लिए, तो एक घड़ा बोलते हैं, घड़ा इनकी भाषा है, ये भैया यहाँ रहते हैं बताएंगे, तो वहाँ पे वो शेड बनना है। तीसरा काम, चौथा काम गेट लगना है। ये गेट हमने रिपेयर करके लगाया हुआ, नीचे इसमें से आ जाते हैं। 5वां काम, इसमें पंखे और बल्ब। तो हमने ये 2 काम बल्ब लगा दिए कि नहीं? हमने ये 2 काम अपनी सरदारी और जनता के सहयोग से 2 काम, बल्ब, जो छोटा बल्ब होता है अपने 40 वाट का बल्ब, पंखे, और एक वो आपस में पैसा इकट्ठे गेट, ये 2 काम हमने आपस में करा लिए, जिससे कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को, कंकालों को यहाँ कोई जानवर या कोई भी कुत्ता बिल्ली ना खाए। तो आप नगर निगम को बोल दो भाई ये काम हो चुके हैं। देखो मेरी बात सुनो, ये काम जो मौके पे हो रखे हैं उसका कौन बिल बनाएगा, कौन उसके पैसे लेगा? इसमें तो एक बात बताओ, जो काम जैसे 24 लाख में 70% तो इंटरलॉकिंग टाइल है, 20% ये है कि 10-5 हज़ार के 50 हज़ार के काम है। भाई घपला करेंगे तो इंटरलॉकिंग टाइल का करेंगे, कोई करेगा ठेकेदार या कोई अफसर या बाउंड्री करेगा। 20-20-50 हज़ार की चीज़ों को घपला थोड़ी करेगा कोई भी। दूसरी बात, मैं तो एक बात कहता हूँ विधायक जी, हम तो झोली फैला के मांगने वाले लोग हैं। हम तो आपसे भी कह रहे हैं, आप हमारे विधायक हैं, हमारे यहाँ विकास कार्य कराएं। हमारे यहाँ इस शमशान में भी 50 लाख रुपए और दे दें, वो भी लग जाएगा। वो भी हमें अभी ये शेड बनाने, बैठने के लिए यहाँ पे अभी कुर्सियां डलवानी है। विधायक जी, आपको 3.5 साल में इतने पैसे मिलते हैं, कभी कहते हो दुष्यंत चौटाला ने मुझे 10 करोड़ दे दिए, कभी कहते हो खट्टर साहब ने दे दिए, कभी कहते हो हमें तो आज तक 1 रुपया मिला नहीं है। मतलब मेन बात ये है, जब शमशान घाट बहुत अच्छा लगता है ये देखने में, ठीक है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर है, वॉशरूम वगैरह बहुत बढ़िया सुंदर दिख रहा है, बैठका है यहाँ पर, लाइटें बहुत बढ़िया लग रही हैं। अब घोटाले का आरोप लगा किस लिए रहे हैं विधायक जी? विधायक जी परेशान इसलिए हैं कि 3.5 साल में उन्होंने वार्ड नंबर 1 के MCF बाउंड्री में 1 रुपये का काम नहीं कराया। और मेरे यहाँ आप लोग देखते हो, केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी का मेरे ऊपर विशेष प्यार है। पूरे NIT 86 त्राही मचा रखी है। कहीं सीवर ओवरफ्लो हो रही है, कहीं नालियां भरी पड़ी हैं, कहीं सड़कें हैं, लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो हमारे विधायक जी को ये पच नहीं रहा कि वार्ड नंबर 1 में इतने काम क्यों हो रहे हैं। मंत्री जी हर 2-3 महीने में क्यों आते हैं और यहाँ वो कुछ करवा नहीं पा रहे। वो बेचारे घबराए हुए हैं। 2024 में चुनाव आने वाला है, उनको अपने हार का डर सता रहा है। उन्हें हमसे डर लगा हुआ है कि वार्ड नंबर 1 में ऐसा दिन ना आ जाए कि तो मैं कोई घुसने भी ना दें, क्योंकि वो तो यहाँ वोट लेने के बाद आज तक लोगों को धन्यवाद करने तक भी नहीं आए। पर मैं तो एक बात कहूँगा विधायक जी, आपको 3.5 साल हो गए, आपको शमशान घाट में घोटाला दिख रहा है, आप यहाँ काम कराने के लिए क्यों नहीं आए? क्या आपने देखा कि मेरी जनता का दाह संस्कार कहाँ हो रहा है? कोरोना काल जैसे में जहाँ लाइन लगी होती शमशान घाटों में, आज तक 1 रुपया नहीं दिया। आपको उंगली करने में मजा आता है। ये विधायक जी काम कराने में विश्वास नहीं रखते। ये धरना जी विधायक है, धरना जी विधायक, इनका काम है धरना देने का, सिर्फ धरना दें, क्योंकि जनता से मुंह छुपाते फिरते हैं। इनको कोई अपने कार्यक्रमों में, शादी ब्याहों में कोई बुलाता नहीं है, इसलिए कि धरना दे दिया, कभी डायरी पढ़ दी, कभी कुछ कर दिया, इनका यही काम है। इसलिए ये पूरा घबराए हुए हैं कि 2024 में जनता तैयार बैठी है इनको घर बिठाने के लिए। अब चलो वर्क ऑर्डर की बात कर लेते हैं। अगर विधायक को आपत्ति है तो बोल दो, कैंसिल करा दें, तो और जो नई जरूरत है और नई जरूरतों के आधार पे फिर से आप फाइल आगे बढ़ाएं। मैंने तो एक बात कह दी, अगर यहाँ शमशान घाट में 24 लाख छोड़ो, वो 50 लाख का भी घोटाला कह रहा है, वो साबित कर दें, इसकी जांच कराए, CBI जांच कराए, SIT की जांच कराए, मैं अपना घर बेच कर दूंगा, मैं 24 लाख के 48 लाख दूंगा। या विधायक जी आप 50 लाख रुपए अपने जेब से छोड़ो, सरकारी फंड से मेरे शमशान घाट के लिए अलॉट कर दो या करवा दो सरकार से, इसको और बढ़िया बना दें। उनको ये बल्ब तो दिख गया, एक 500 रुपए का बल्ब दिख गया, एक 10,000 का 20,000 गेट दिख गया, उनको ये वाटर कूलर नहीं दिखा 1.5 लाख का, ये कहाँ से लगाया हमने, इनको RO नहीं दिखा, इनको ये अपना CCTV नहीं दिखा, अंदर सब फ्रीजर ये नहीं दिखा। विधायक जी, जनता ने आपको बड़ी उम्मीदों के साथ वोट देकर जिता के भेजा था। आपसे हम तो यही कहते हैं, जनता के काम करो, लोगों के काम करो, विकास कार्य कराओ। जहां आप सेक्टर 55 जैसे
वहाँ वोट मांगने के टाइम पे 2-2 बार पानी देने का समय, अब पानी 5-5 दिन 4-4 दिन में आ रहा है। आप पानी दो ना जनता को, आप नाली गली सीवर पानी दो ना। पर चलो, मैं धन्यवाद करूँगा आपके माध्यम से कि उन्होंने कम से कम उंगली करने के बहाने से वार्ड की याद आई और ऐसी जगह याद आई जहाँ ये शमशान घाट अंतिम यात्रा होती है, यहाँ सबको जरूरत है। उनको शमशान घाट में कम से कम घोटाला तो दिखा, लेकिन नीरज शर्मा जी, विधायक जी, मेरा चैलेंज है आपसे, आप घोटाला साबित कर दो, या बिल बन गया हो, या पैसे ले लिए हों, या पहले विधायक ने ले लिए हो, उसने ठेकेदार ने ले लिए हों, मैं अपना घर बेच के डबल पैसे दूंगा, या आप 50 लाख रुपए शमशान के लिए नए अलॉट करा के दो और काम कराओ। चवन्नी भी नहीं मिले आपको? नहीं, अभी पैसे कोई नहीं है, अभी तो वर्क ऑर्डर हुआ है, कोई काम नहीं हुआ अभी तक। सिर्फ हमने जिन्होंने दान किया है, जिन्होंने सहयोग किया है, वो तो समझ रहे होंगे भाई पैसे मिल गए होंगे, खा गए होंगे। नहीं, हमने अगर इस शमशान घाट के अंदर किसी ने एक कट्टा सीमेंट भी दी है, हमने यहीं बुलाकर शमशान घाट के अंदर सबका शॉल उड़ाकर। नहीं, आप तो डरेंगे ना, कहेंगे विधायक तो घोटाले का आरोप लगा। नहीं, वो सब हमारे, देखो मेरे सब करने से डरेंगे? नहीं, सब सामाजिक लोग हैं, सबने खुद खड़ा होकर यहाँ काम कराया है, और पैसे किसी ने दी, सबने काम कराया है। अब जिनको डराने का प्रयास किया गया है तो उनसे क्या अपील है, जिन्होंने सहयोग? नहीं, मेरा तो एक ही काम है भाई, जैसे ये वार्ड नंबर 1 के काम चल रहे हैं ऐसे ही चलते रहेंगे। ये विधायक जी फिलहाल घबराए हुए हैं, चुनाव ऊपर से आ रहा है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया इनको घर बिठाने का, इसलिए ये घबरा के छटपटा रहे हैं। छटपटाने से कुछ नहीं होता। विधायक जी, लोगों के सुख दुख में आओ, काम करो। हम तो आपसे भी कह रहे हैं, झोली फैला के 50 लाख रुपए हमारे लिए और दे दो यहाँ के लिए। हाँ, तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, विधायक नीरज शर्मा अपनी हार के डर से, अभी 1 साल 1.25 साल चुनावों का है, अपने हार के डरने से पहले ही भूमिका बनाता घूम रहा है कि मैं वार्ड नंबर 1 में कैसे घुसूंगा वोट मांगने के लिए। अच्छा, समय आएगा, हम जवाब देंगे, और जनता भी तैयार बैठी है जवाब देने के लिए। नीरज शर्मा, धरना विधायक, धन्यवाद। ठीक है। देखिए, मुकेश डागर जी हैं, भाजपा नेता हैं, और इन्होंने विधायक नीरज शर्मा को करारा जवाब दिया है। इनका कहना है, भाई तुम ही खर्चा कर लो, तुम ही डेवलपमेंट करा दो, हमारी ज़रूरत क्या है भाई? तुम्हारा पूरा NIT 86 एरिया है, शमशान घाट आप बनवाइए, वर्क ऑर्डर आप पास करवाइए, जो जिसकी ज़रूरत है आप उसको दीजिए। और घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि पब्लिक सहयोग करती है। बहुत सारी चीज़ें अभी आपने देखा होगा पब्लिक के सहयोग से बनी हुई हैं, चाहे लाइट हो, चाहे कूलर हो, चाहे पंखा हो, हमने पहले भी दिखाया था। बाकी देखते हैं ये मामला कहाँ जाकर रुकता है। क्या विधायक नीरज शर्मा किसी घोटाले को साबित कर पाते हैं? हम फिर से आपको दिखा देंगे। यहाँ देखिए, CCTV वगैरह हर चीज़ लगा हुआ है, सेंट्रलाइज। बाहर भी पता चल जाता है कि बाहर कौन आया है, कौन जा रहा है, हर चीज़ आपको दिख जाएगा। ये बैठका है, तो इसकी काफ़ी चर्चा इसलिए होती है क्योंकि काफ़ी सुंदर शमशान घाट यहाँ पर बनाया गया है। बाकी देखते हैं क्या होता है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।